बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी की दुनिया में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यमी से मज़े के शामी कबाब। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ चिकन के शामी कबाब, जिसके लिए मैंने चिकन ले लिया है हाफ के जी। 500 ग्राम मेरे पास चिकन है जो मैंने के लिया है बोनलेस वाला पार्ट। इसमें से जो थोड़ी सी बोन्स हैं ये भी मैं इसको बॉईल करके रिमूव कर लूँगी, क्योंकि कबाबों के लिए हमें बिल्कुल हड्डी के बगैर चाहिए। चने की दाल मैंने ले ली है 2 कप, मेजरमेंट वाले 2 कप हैं जो कि मैंने गला लिए। ये देखें इतनी मैंने इसको गलाया हुआ है। बिल्कुल मैंने इसको मैश करने जैसा नहीं गलाया, इतना गलाया कि इसमें दाल का अपना दाना मौजूद है, क्योंकि कबाबों में बहुत मैश हुई हुई दाल अच्छी नहीं लगती। कबाबों में जो शामी कबाब होते हैं वो इसमें थोड़ा सा दाना जो है होता है दाल का, इसलिए मैंने इसको बहुत मैश करके गलाया नहीं है। ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। सबसे पहले मैं चिकन को बॉईल कर लूँगी। चिकन को बॉईल करने के लिए मैंने पानी ले लिया है। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, हाफ टी स्पून मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। इससे चिकन में थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल फीका चिकन बॉयल नहीं होगा, कबाब टेस्टी बनेंगे। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन के गलने तक इसको मैं बॉयल करूँगी। अब इसको मैं कवर करके रखने लगी हूँ और फिर मिलते हैं इसके बॉयल होने के बाद। ये देखें जी, इस स्टेज पे हमारा चिकन गल चुका है। अब मैं इस चिकन को निकालूंगी और इसमें से बोन्स को अलग कर दूंगी। मैंने चिकन को बॉईल करके मैंने बोन से चिकन को अलग कर दिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 स्लाइसेस ब्रेड के भी। सबसे पहले मैं इसमें जो मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं वो मैं मिक्स कर लेती हूँ। इस बाउल में मैं पहले स्पाइसेस मिक्स कर लूँगी। मैं डाल रही हूँ अंदाजे से, बाद में मैं टेस्ट कर लूँगी मसाला अगर कम या ज़्यादा हुआ। मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ। ब्लैक साल्ट डाल रही हूँ मैं हाफ टी स्पून और सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब ये मैंने अंदाजे से स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं मिक्स करने के लिए। बाद में जब मैं मसाला सारा मिक्स करूँगी वो मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर मसाला कम होगा तो मैं स्पाइसेस मज़ीद भी ऐड कर सकती हूँ। अब मैं इस चॉपर मशीन से सबसे पहले चने की दाल को ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह। बहुत मैंने बारीक भी मैश नहीं करना, बस इतना करना है कि हल्का दाना इसमें रहे, बहुत मैश ना हो जाए। चने की दाल हाफ मैंने इसमें ऐड की है। अब मैं इसमें थोड़े से चिकन के पीसेस ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें। अब मैंने स्पाइसेस मिक्स किए हैं, हाफ मैं मसाला इसमें ऐड कर दूँगी ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स अप हो जाए। जब इसमें ये चॉप होगा तो अच्छी तरह सबके साथ मिक्स हो जाएगा। और अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। इसको अच्छी तरह चॉप करना है ताकि चिकन, दाल और मसाला यकजा हो जाए। हमारा चने की दाल और जो चिकन मैंने ऐड किया था मैश हो गया है। अब जो बाकी बच गया है चिकन, मैं इसको भी इससे अच्छी तरह चॉप कर लूँगी कि इसमें बारीक हो जाए। रेशा कबाब मैं नहीं बना रही, इसलिए मैंने रेशे का ख्याल नहीं रखना कि इसमें रेशा रहे। मैं शामी कबाब बना रही हूँ जो बाज़ार से नॉर्मली मिलते हैं उस टाइप के। अब जो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं उनको मैं चॉप करने लगी हूँ। ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा ये। अच्छा ये देखें जी, रफली ब्रेड क्रम्ब्स कितने ज़बरदस्त फ्रेश से बन गए। ये फ्रेश ब्रेड के मैंने बनाए हैं, ड्राई हुई हुई ब्रेड के मैंने नहीं बनाए। ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो मैं बना रही हूँ कबाबों का मिक्सचर, इसमें मैंने ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप मैं करने लगी हूँ। अब मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको रफली चॉप किया है, और हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं 7 से 8 दरमियाने साइज़ की। इनको मैं अब चॉप करने लगी हूँ। अच्छा जी, मैंने ली थी 2 कप चने की दाल जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने उबली हुई में से हाफ जो है मैंने कबाबों में मिक्स की है। आधा किलो मेरे पास चिकन था,
मैंने जितनी ज़रूरी समझी उतनी डाल दी है, इतनी ही बेस्ट क्वांटिटी रहेगी। लेकिन अगर आप दाल ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ये सारी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने मसाला मिक्स किया था वो मैं अब सारा इसमें मिक्स कर देती हूँ। कुछ मैंने चॉप करते हुए डाल। जो मिक्सचर मेरे पास है इसमें है चने की दाल, चिकन और ब्रेड क्रम्स और सब्ज़ मिर्च, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें और एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप हुए हुए। अब मैं हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये बाइंडिंग कंडीशन में आ जाए। इसमें मैंने ऐड कर दिया है सब्ज़ धनिया काट के। अब मैं बीच में ऐड कर रही हूँ ½ टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाले से भी जायका बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है कबाबों का, बहुत ज़रूरी आइटम है कबाबों के लिए। अच्छा, मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर ½ टी स्पून मैंने ऐड कर दिए। अब मैंने टेस्ट किया, मेरे हिसाब से रेड चिली थोड़ी सी कम है तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून रेड चिली। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसके बाइंडिंग के लिए मैं इसमें 2 एग्स ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 2 अंडे तोड़ के ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैंने कबाबों के मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये बाइंडिंग सिचुएशन में आ चुका है, इसके मैं कबाब बना सकती हूँ। अब मैं इस सांचे की मदद से इसके कबाब बना लूँगी और फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, एक कबाब मैं आपके सामने बना रही हूँ। इसको मैंने भर लिया अच्छी तरह। अब मैं इसके सांचे को छोड़ूंगी तो ये कबाब बाहर आ जाएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त कबाब की शेप बन गई है। इसी तरह मैंने ये कबाब थोड़े से बना लिए और अब मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती हूँ। बाकी के कबाब मैं बाद में तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पैन को रख दिया गर्म करने के लिए। इसमें मैं ऑयल इतना डाल रही हूँ कि कबाब शैलो फ्राई हों। मैंने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कबाब नहीं करने, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसके गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं कबाब ऐड कर रही हूँ। कबाबों को कभी भी ठंडे ऑयल में ऐड नहीं करना चाहिए, कबाब एकदम से टूट जाते हैं। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए मैंने पैन में डाल दिया है। अब मैं एक तरफ से इनके रेड होने का वेट करूंगी, फिर मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। कबाब हमारे एक तरफ से रेड हो गए हैं तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। अब मैं दूसरी तरफ से रेड होने तक पकाऊंगी। इसमें अंडा मैंने शामिल किया हुआ है। अच्छी तरह ये अंदर से कुक करना ज़रूरी है, नहीं तो अंडा कच्चा रह जाएगा और उसकी स्मेल आएगी। कबाब मेरे दूसरी तरफ से भी तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको पैन से निकाल लूँगी। बहुत ही मज़े के कबाब लग रहे हैं, आप भी मेरे तरीके से बनाएं। बहुत ही टेस्टी कबाब लग रहे हैं। देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है कबाब की। हमारे बहुत ही मज़े के कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अपनी मर्ज़ी की सॉस के साथ इसको खा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 3 सॉस हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, इमली की चटनी है, आप पुदीने की दही वाली चटनी बना सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। मेरे तरीके से बनाएं, एंजॉय करें। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।